भारत रशिया को प्रोवाइड कर रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से वो अपने हथियार और डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या होती है ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो भारत रशिया को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे पूरे वेस्ट में हाहाकार मचा हुआ है। और यहाँ तक कि ऐसे गुड्स जिनको वेस्टर्न यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन कर रखा है कि ये चीज़ें आप रशिया को प्रोवाइड नहीं कर सकते, भारत उन चीज़ों को प्रोवाइड करने में दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड सप्लायर बन चुका है। ऑलरेडी रशिया को इन सैंक्शनड या बैंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो चाइना है, और चाइना के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है जो चाइना को प्रोवाइड करता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, खास तौर पे डुअल यूज टेक्नोलॉजी। क्या होती है ये चीज़ें और असल में ये सिस्टम क्या है जिसके तहत हम इनको चीज़ों को लेकर इतने टेंशन में है, खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज। भारत तो काफ़ी खुश है क्योंकि भारत फॉलो करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक डॉक्ट्रिन जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी भारत उन चीज़ों का पालन करेगा जिससे भारत को फ़ायदा हो। भारत उन चीज़ों का पालन करेगा जो भारत के इंटरेस्ट के लिए, भारत के लिए हितों के लिए बेहतर है, ना कि जो अमेरिका के हितों के लिए बेहतर है या रशिया के हितों के लिए बेहतर है। भारत अपना हित देखता है और दुनिया में हर कोई यही करता है। केवल भारत के लिए ज्ञान दिया जाता है, लेकिन दुनिया में सभी कंट्रीज अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को ही देखती हैं। उसी के तहत भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को हमेशा की तरह मजबूत रखता है। और अब जब यूक्रेन में वॉर हो रही है तो रशिया को ज़रूरत है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है, पहले ये समझिए कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है। मान लीजिए आपके पास एक सीपीयू है, इसी सीपीयू का इस्तेमाल करके आप टीवी में स्मार्ट टीवी भी बना सकते हैं। इसी सीपीयू का इस्तेमाल अगर आप अलग तरीके से करें तो आप रॉकेट्स में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया डुअल यूज टेक्नोलॉजी का। डुअल यूज टेक्नोलॉजी का एग्जांपल आप देखिए यूरेनियम। यूरेनियम से ही लोग बिजली भी बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर, और उसी से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है। तो जो ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज की होती हैं, डुअल यूज गुड्स होती हैं, या फिर जो बहुत क्रिटिकल होती हैं किसी भी ऐसे सामान के बनने के लिए, जैसे वेपन्स अगर आपको बनाना है या आपको रॉकेट्स बनाने या आपको ड्रोन्स बनाने हैं, तो आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट चाहिए होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनको एक्वायर करना बहुत मुश्किल है दुनिया भर में, क्योंकि इसमें वेस्ट की कंट्रीज और चाइना सबसे आगे हैं। तो उन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए दुनिया भर के देश कोशिश करते ही रहते हैं, और ये रशिया को मिलना मुश्किल हो चुका है क्योंकि इन चिपसेट्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बैन लगा चुका है ऑलरेडी अमेरिका की। ये चीज़ें रशिया को सप्लाई नहीं की जा सकती, और उसी केस में भारत ने ये सप्लाई जारी रखे हैं। कहा यह जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने $60 मिलियन का ये रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी सप्लाई किया रशिया को, जो जुलाई में लगभग $90 मिलियन तक पहुंच चुकी है। अराउंड $90 मिलियन ऑफ सोफिस्टिकेटेड रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू रशिया बाय इंडिया। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके रशिया या तो ड्रोन्स बना सकता है, ठीक है, या तो वेपन्स बना सकता है, या फिर रशिया जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है एसेंशियल चीज़ों को लेकर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को आगे रख सकता है। इससे पहले भी भारत के ऊपर दबाव था दुनिया भर की कंट्रीज़ के द्वारा, खासतौर पे अमेरिका और वेस्ट के द्वारा, कि भारत ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे जो भारत कर रहा है रशिया से, क्योंकि रशिया भारत को ऑयल बेचता है डिस्काउंट पर। भारत के ऊपर दबाव बनाया गया कि भारत इसको बंद कर दे क्योंकि यूक्रेन में रशिया वॉर लड़ रही है। भारत का ये कहना था कि अगर भारत ऑयल इंपोर्ट करना बंद करता है रशिया से तो भारत को महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। और भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है जो गरीब है, उनकी ज़िंदगी का क्या वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में फंस के खुद उनसे ऑयल ना खरीदें? क्या अमेरिका और वेस्ट पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचते थे जब वो भारत पर हमले कर रहे थे? भारत शांति चाहता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन भी गए और बोला कि युद्ध कोई तरीका नहीं है किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, लेकिन भारत क्यों महंगा ऑयल खरीदे और अपने गरीब लोगों को और मुश्किलों में डाले? भारत ने अपनी पॉलिसी को पुश किया और उसी के तहत भारत ने इनसे ऑयल खरीदना चालू रखा। लेकिन अब चीज़ें ये हैं कि कहा जा रहा है, खासतौर पर जितनी भी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं असल में ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के ऊपर ही बेस्ड है। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया था कि रशिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके तहत अपने चिपसेट, सेमीकंडक्टर्स, सर्किट्स, मशीन्स को वो यूज़ कर पाए, और डुअल यूज़ गुड्स खासतौर में उसमें एक एसेंशियल कंपोनेंट है। और कहा यह जा रहा है कि उसमें चाइना ऑलरेडी उनका सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है और भारत अब सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बना में। दुनिया भर में जैसे भी ऐसे जगह हैं जहाँ से ये टेक्नोलॉजीज मिल सकती हैं रशिया को, उसके ऊपर सैंक्शंस ऑलरेडी वेस्ट और अमेरिका लगा चुके हैं। कुछ नए ऐसे इलाके निकल रहे हैं जहाँ से ये सप्लाईज उनको मिल रही है, जैसे इंडिया, इवन थाईलैंड। तो अब इनकी कोशिश है कि इंडिया के ऊपर एक्सेसिव दबाव बनाया जाए। भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इस न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से आज तक भारत ने उस दबाव में आकर अपने एक्सपोर्ट्स को रोका नहीं बल्कि और बढ़ाया ही है। ऑलरेडी फर्स्ट जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने रिपोर्ट किया था
कि यूक्रेन में कई सारे ऐसे इक्विपमेंट देखे गए जहां पर देखा कि रशिया जो अटैक्स कर रहा है उसमें जो वेपन्स हैं, उन वेपन्स के जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे वो चलता है, उनकी मेजर कंपोनेंट्स असल में वेस्ट और अमेरिकन टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी वो ऐसे कंपोनेंट हैं जिनमें अमेरिकन हार्डवेयर का ही इस्तेमाल किया गया है, और इसीलिए ज़रूरी है कि अमेरिका के जो हार्डवेयर है जो किसी तरह रशिया पहुंच रहा है उसे रोका जाए। तो उसके लिए सैंक्शन लगाने स्टार्ट हुए। और रियलिटी ये है कि अमेरिका के मुकाबले रशिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आज के टाइम में बहुत कमज़ोर है और उन्हें ज़रूरत है सप्लाईज़ की, और इसके लिए सबसे आगे निकला चाइना, जिन्होंने उसको भर भर के मिसाइल और ड्रोन इंजन्स प्रोवाइड किए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जिससे वो मिसाइल और ड्रोन्स बना पा रहे हैं। लेकिन और भी कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट रशिया को है, और वो सप्लाई इंडिया कर रहा है। ये अचानक स्टार्ट नहीं हुआ। असल में आज से कुछ दिनों पहले ही भारत और रशिया ने एक ट्रेड पैक्ट साइन किया था, एक ट्रेड रूट डिसाइड किया था जिसके तहत वो क्रिटिकल गुड्स एक्वायर कर सके भारत से। और कहा यह जा रहा है कि ऑलरेडी दोनों देशों का ट्रेड जो 65 बिलियन तक पहुंच चुका है। एक समय में केवल 7 से 10 बिलियन डॉलर के बीच में हुआ करता था। तो अब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए एक ट्रेड रूट के ऊपर पहले ही बात भारत और रशिया के बीच में हो चुकी थी। 1 महीने पहले के आसपास की न्यूज़ है। उसके बाद लगातार ये न्यूज़ आई है कि भारत अब रशिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है। अमेरिका लगातार यही चाहता है कि किसी भी तरह वो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करे। चिप्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो भी दुनिया में है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उसकी सप्लाई को, क्योंकि अगर इसके सप्लाई को किसी देश ने कंट्रोल करना सीख लिया तो वो लगभग जिस भी देश से युद्ध लड़ रहा है उसके पास चिप्स, सेमीकंडक्टर्स और वॉर रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो होती है, जिसके तहत जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो गए या आपके ड्रोन्स हो गए, ये सब लड़ते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी को आप रोक सकते हैं, इनकी मूवमेंट को आप रोक सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, और अमेरिका इसके पीछे पूरी तरह से पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि इसे कंट्रोल करे। इसी बीच में भारत एक इंपॉर्टेंट हब बन के उभरा है जो रशिया को ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी आगे इसके पीछे क्या होता है। ऑलरेडी जो ब्लूमबर्ग का न्यूज़ आर्टिकल है इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि भारत के ऊपर अमेरिका या वेस्ट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसके बारे में क्या होता है। ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और बताइए आपको क्या लगता है कि भारत को जारी रखना चाहिए या हाथ पीछे खींच लेने चाहिए अमेरिका और वेस्ट के दबाव में आकर, क्योंकि ऑलरेडी रशिया हमेशा इंडिया का एक इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर रहा है। हमेशा भारत को उन्होंने प्रोवाइड किए हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज। जब पाकिस्तान की बात हो या कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा है, और यहाँ ये सब टेक्नोलॉजी मुफ्त में प्रोवाइड नहीं की जा रही। लगभग 90 मिलियन केवल 1 महीने में भारत ने कमाए हैं ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके। अगर भारत एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई और देश एक्सपोर्ट करेगा। इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? और भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हुए डिसीजन ले रहा है जो एक हद तक सही भी है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।